नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डेवऑप्स की दुनिया की सबसे बड़ी बहस, गिटहब एक्शंस वर्सेस जेंकिंस। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जो पूरा स्टेज सेट कर देती है। रेडिट पर एक डेवलपर ने लिखा है, पर्सनली मैं तो गिटहब एक्शंस ही सजेस्ट करूंगा अगर चॉइस हो। जेंकिंस भले ही अच्छा है, पर अब धीरे धीरे फेड हो रहा है। सोचने वाली बात है ना। यहीं से शुरू होती है कहानी, एक एस्टैब्लिश्ड चैंपियन और एक नए चैलेंजर के बीच। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या ये पुराना चैंपियन जेंकिंस सच में अब कमजोर पड़ रहा है, या फिर 2026 में भी उसकी जगह बिल्कुल पक्की है? इस पूरे एनालिसिस में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले मिलते हैं अपने चैंपियन से, जेंकिंस। इसे द लॉन्ग टाइम फेवरेट भी कहते हैं। CI/CD स्पेस में ये एक बहुत पुराना खिलाड़ी है। चलिए देखते हैं आखिर क्यों। आखिर जेंकिंस है क्या चीज? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे ना, तो ये एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है। 2011 में शुरू हुआ था एक हडसन नाम के प्रोजेक्ट से फोक होके। इसका मेन काम क्या है? बिल्ड्स, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट्स को ऑटोमेट करना। मतलब इन शॉर्ट, एक पावरफुल ऑटोमेशन सर्वर। अब सवाल ये उठता है कि इतना पुराना है तो लोग आज भी इसे क्यों यूज कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। सबसे पहला, पाइपलाइंस पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। दूसरा, ये आपके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, यानी ऑन प्रेम। तीसरा, ये उन एनवायरनमेंट्स के लिए परफेक्ट है जहां सिक्योरिटी बहुत बहुत टाइट हो या कंप्लायंस जरूरी हो। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा रीजन, इसका मैसिव प्लग इन इकोसिस्टम, जिससे आप डीप कस्टमाइजेशन कर सकते। और जब मैं मैसिव इकोसिस्टम बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है 1800 से भी ज्यादा प्लगइन्स। कैन यू इमेजिन? यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए ना, चांसेस आर उसके लिए एक प्लगइन पहले से ही बना हुआ है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये एक बेसिक सा जेंकिंस फाइल है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो ग्रूवी लैंग्वेज में लिखा जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ स्टेजेस डिफाइन किए गए हैं। पहले इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, फिर रन टेस्ट्स। मतलब हर एक स्टेप पर आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। एक यूजर ने G2 पर रिव्यू दिया कि जेंकिंस में बग्स को ट्रेस करना और उसे मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। रीजन? इसका आउटडेटेड UI और प्लग इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसे काफी टीम्स फेस करती हैं। और ये जो प्लग इन वाली बात है ना, वो एक दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ प्रो कॉलम में देखिए, आपको मिलती है डीप कस्टमाइजेशन, जबरदस्त। लेकिन दूसरी तरफ कॉन कॉलम में ये प्लगइन्स फ्रजाइल, आउटडेटेड या अनसपोर्टेड भी हो सकते हैं, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। समझ रहे ना? और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लगाने के लिए जरा जेंकिंस का UI देखिए। स्क्रीन पर पोस्ट बिल्ड एक्शंस कॉन्फ़िगर करने का इंटरफेस है। देख रहे हैं कितनी डिटेलिंग है? यहां से साफ पता चलता है कि इसको मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। चलिए, अब चैंपियन की बात हो गई, अब बारी है चैलेंजर की, गिटहब एक्शंस। इसे आजकल द न्यू डिफ़ॉल्ट भी कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो गिटहब एक्शंस ये 2018 में लॉन्च हुआ था, और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये सीधे गिटहब के अंदर ही बिल्ट इन है। इसका मतलब हुआ कि आपके ऑटोमेशन वर्कफ्लोज आपके कोड के साथ उसी रिपोजिटरी में रहते हैं। कोई अलग से टूल मैनेज करने का झंझट ही नहीं। रेडिट पर एक डेवलपर ने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं, गिटहब एक्शंस कोड के ज्यादा करीब हैं और फीडबैक लूप टाइटर है। जेंकिंस बस एक और टूल है जिसे मैनेज करना पड़ता है। और यही है इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, सिंप्लिसिटी और टाइट इंटीग्रेशन। और अब स्क्रीन पर देखिए, ये एक बेसिक सा गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो है। ध्यान दीजिए, ये YAML फॉर्मेट में है। अब इसे जेंकिंस फाइल के ग्रूवी कोड से कंपेयर कीजिए। ये कितना साफ और पढ़ने में आसान लग रहा है ना? बिल्कुल साफ साफ लिखा है। पुश होने पर मेन ब्रांच में यूबंटू मशीन पर ये बिल्ड जॉब चलाओ। सिंपल। लेकिन हाँ, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आपके पास बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं, तो उन सबको एक साथ देखने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड नहीं मिलता। मल्टी रिपो कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, प्लेटफॉर्म लॉक इन। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ
गिटहब के साथ काम करता है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखने वाले हैं। ओके, तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझा। अब वक्त है एक हेड टू हेड कंपैरिजन का। दोनों टूल्स को साइड बाय साइड रखते हैं और देखते हैं कौन कहां स्टैंड करता है। ऑलराइट, तो इस टेबल को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले सेटअप। गिटहब एक्शंस में बेसिकली जीरो कॉन्फ़िग है, जबकि जेंकिंस में मैनुअल इंस्टॉलेशन और एजेंट सेटअप करना पड़ता है। फिर आती है होस्टिंग। एक्शंस गिटहब होस्टेड रनर्स देता है, जेंकिंस बाय डिफॉल्ट सेल्फ होस्टेड है। कॉन्फ़िग स्टाइल की बात करें तो एक्शंस में YAML है, जेंकिंस में ग्रूवी या UI। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्शंस के पास मार्केटप्लेस है और जेंकिंस के पास वही 1800 से ज्यादा प्लगइन्स। और आखिर में कौन किसके लिए बेस्ट है? एक्शंस गिटहब नेटिव टीम्स और स्टार्टअप्स के लिए, और जेंकिंस लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर या रेगुलेटेड टीम्स के लिए। तो इतना सब कुछ देखने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आपकी टीम के लिए आखिर सही फाइटर कौन है? कैसे चूज करें? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है कि यहां कोई एक विनर नहीं है। दी आर बेस्ट चॉइस पूरी तरह से आपकी टीम के कॉन्टेक्स्ट, उनकी ज़रूरतों और उनके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। तो जेंकिंस कब चलना चाहिए? सोचिए, अगर आपकी टीम के CI/CD फ्लोज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कस्टम है, या अगर सब कुछ ऑन प्रेमिस मतलब आपके अपने सर्वर्स पर चलाना है इन एन एयर गैप्ड एनवायरनमेंट, अगर आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लगइन्स की ज़रूरत है जो कहीं और मिलते ही नहीं, और हाँ, अगर आपकी कंपनी ने पहले से ही जेंकिंस पाइपलाइंस में बहुत इन्वेस्ट कर रखा है तो भी जेंकिंस एक लॉजिकल चॉइस है। और गिटहब एक्शंस वो कब बेस्ट है? वेल, अगर आपकी टीम प्राइमरीली गिटहब इकोसिस्टम में ही रहती है, अगर आपकी टीम सिंप्लिसिटी और फास्ट सेटअप को डीप कस्टमाइजेशन से ज़्यादा वैल्यू देती है, अगर आप एक स्टार्टअप हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है या एक स्मॉल टू मिड साइज टीम है, और अगर आप CI/CD इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के ओवरहेड से बचना चाहते हैं, तो गिटहब एक्शंस इज द वे टू गो। तो आखिर में बात यह है कि एक CI/CD पाइपलाइन चूज करना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हर महीने बदलते हैं। तो सवाल वही है, क्या आपने अपनी टीम के लिए, अपने कॉर्नर के लिए सही फाइट? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।